Hello everyone. Here we are ready with another tense for you. Our tense today is future continuous tense. This tense is used to express an action that will be going on at some time in future. Action going on मतलब चल रही, चलना, ठीक है. Will be going on मतलब चल रही होगी, यानी फ्यूचर में, किसी फ्यूचर में कोई टाइम होगा उस समय ये काम चल रहा होगा, अभी नहीं चल रहा. ठीक है. हाउ इज इट यूज? मोहन विल बी रीडिंग अ बुक एट दैट टाइम. एट दैट टाइम मतलब उस वक्त, अभी की बात नहीं है. विल बी रीडिंग ये बताता है आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस. हिंदी में पढ़ रहा होगा, पढ़ रहा होगा. मोहन विल बी रीडिंग अ बुक एट दैट टाइम. उस समय मोहन किताब पढ़ रहा होगा, अभी नहीं पढ़ रहा है, फ्यूचर में किसी समय की बात है, उस समय वो पढ़ रहा होगा. I shall be enjoying a party at this time tomorrow. कल मैं इस समय पार्टी मना रहा हूँगा. Shall be enjoying. ठीक है, पार्टी मना रहा होऊंगा. Future continuous tense. You will be feeling hungry at midnight. तुम्हें रात को भूख लग रही होगी. Feeling hungry. आधी रात को भूख लग रही होगी, अभी नहीं लग रही है लेकिन आधी रात को भूख लग रही होगी. मदर विल बी प्रिपेयरिंग डिनर एट 8 PM. अभी की बात नहीं है, 8 PM. PM हमको पता है इवनिंग के बाद आता है, नाइट में. सो मदर विल बी प्रिपेयरिंग, इसलिए रात की बात है, रात को 8 बजे की बात है, अभी की बात नहीं है. विल बी प्रिपेयरिंग डिनर, खाना बना रही होगी. माँ रात 8 बजे खाना बना रही होगी. दिस इज द वर्क दैट विल बी गोइंग ऑन इन फ्यूचर. प्रियांक विल बी स्लीपिंग व्हेन आई विल गो टू हिज हाउस. जब मैं उसके घर जाऊंगा तो वो सो रहा होगा, अभी की बात नहीं है लेकिन जब मैं उसके घर जाऊंगा. दिस इज शोइंग फ्यूचर टाइम. ठीक है, जब मैं उसे मिलने जाऊंगा प्रियांक सो रहा होगा. सारे सेंटेंसेस में हिंदी में इनके पीछे रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे. ये जिसमें लगते हैं सेंटेंसेस लास्ट में आपके हिंदी में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे. ठीक है, हम हिंदी में जब ये ऐसे बोलते हैं तो वो सारे सेंटेंसेस फ्यूचर कंटिन्यूअस के होते हैं. ये इसकी वर्ब फॉर्म से जो यूज होती है विल बी, शैल बी और मेन वर्ब इन द आईएनजी फॉर्म. जैसे पहले बताया हुआ है, कंटिन्यूअस में मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म में रहता है. इसका मतलब कंटिन्यूअस का मतलब रहा. मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी क्योंकि इसमें भी रहा होता है. एंड आईएनजी फॉर्म के आगे हमेशा बी की फॉर्म आती है, लेकिन फ्यूचर की बी की कोई फॉर्म नहीं होती है. जैसे फर्स्ट फॉर्म होती है इज एम आर, सेकेंड फॉर्म होती है वाज वर, थर्ड फॉर्म होती है बीन. ठीक है, अब फ्यूचर के लिए फिर क्या होगा, तो फ्यूचर के लिए फिर आपको फिर शैल ही यूज करना पड़ेगा. लेकिन हमारा रूल है कि मेन वर्ब में आईएनजी मतलब इसके आगे बी की फॉर्म आनी चाहिए. तो ठीक है, इस रूल के हिसाब से हम बेस फॉर्म लगा देंगे क्योंकि बेस फॉर्म कोई टेंस नहीं बताती है. फ्यूचर बताने के लिए विल शैल हो गया और कंटिन्यूअस बताने के लिए आईएनजी हो गया. लेकिन क्योंकि आईएनजी के आगे बी की फॉर्म आनी बहुत कंपलसरी है तो यहाँ पे बी की हम बेस फॉर्म लगाएंगे बी. तो विल बी और शैल बी हो गया फ्यूचर के लिए और आईएनजी फॉर्म होगी कंटिन्यूअस के लिए. क्लियर है? तो ये सारे स्ट्रक्चर सेंटेंसेस में ऐसे ही है, विल बी और आईएनजी, शैल बी और आईएनजी. ठीक है, एंजॉय कर रहा होगा, विल बी फीलिंग हंग्री, विल बी और आईएनजी, will be और ing, will be ing, same way. ठीक है, this will make much clear by learning the structures. First you take the screenshot of this board. Now it is time to read the structures and take homework. Yes, structures ये आ रही है, ABC structures again. A is declarative affirmative. Subject as always subject पहले आएगा, फिर विल बी शैल बी, जैसे लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था. क्यों आएगा विल बी शैल बी? टू शो द फ्यूचर. एंड देन मेन वर्ब इन द आईएनजी फॉर्म टू शो इट इज कंटिन्यूअस. ठीक है, रहा के लिए और फ्यूचर टाइम. द गेस्ट विल बी अराइविंग एट एनी मोमेंट. एट एनी मोमेंट शोज फ्यूचर टाइम. कभी भी, हम ये नहीं कहते कि वो आते ही होंगे, कभी भी यहाँ पहुंचते ही होंगे. इट इज लाइक दैट. द गेस्ट विल बी अराइविंग, दिस इज शोइंग फ्यूचर कंटिन्यूअस. गेस्ट किसी भी पल पहुंचते ही होंगे या पहुंच रहे होंगे. देन वी शैल बी मेकिंग द प्रोजेक्ट एट दिस टाइम टुमारो. कल हम इस समय प्रोजेक्ट बना रहे होंगे. एट दिस टाइम टुमारो, दिस इज शोइंग फ्यूचर टाइम.
नेहा विल बी स्टेइंग इन हॉस्टल एट दिस टाइम नेक्स्ट ईयर। अगले साल इस समय वह हॉस्टल में रह रही होगी। विल बी स्टेइंग फ्यूचर कंटिन्यूअस। द चिल्ड्रन विल बी स्लीपिंग, बच्चे सो रहे होंगे। व्हेन आई रीच होम, ये जो व्हेन क्लॉज है यहाँ पे फ्यूचर टाइम बताने के लिए वो फ्यूचर सिंपल फ्यूचर टेंस में भी यूज होता है और सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी यूज होता है। यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज किया व्हेन आई रीच होम, जब मैं घर पहुंचूंगा। बोलने के लिए तो हम फ्यूचर में बोलते हैं, लेकिन यहाँ ये सिंपल प्रेजेंट में भी यूज होता है। दे विल बी प्लेइंग, वो खेल रहे होंगे। व्हेन द बेल गोज, जब घंटी बजेगी। ये फिर से सिंपल फ्यूचर टेंस फ्यूचर टाइम बताने के लिए कि जब घंटी बजेगी। हिंदी में तो हम बोलते हैं बजेगी, लेकिन यहाँ पे ये फ्यूचर सिंपल फ्यूचर में भी यूज हो सकता है, लेकिन ज्यादातर केसेस में ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज होता है। दे विल बी प्लेइंग व्हेन द बेल गोज, जब आगे फ्यूचर में घंटी बजेगी तब वो खेल रहे होंगे। These are the 5 sentences of declarative affirmative. We will have to do the transformations according to the structures. जैसे declarative negative है तो इसका स्ट्रक्चर वही रहता है, सेम, सिर्फ नॉट लग जाता है। सब्जेक्ट प्लस विल शैल, फिर आएगा बी, नॉट, सॉरी नॉट के बाद बी आएगा। ओके, देन मेन वर्ब इन द आईएनजी फॉर्म, दैट इज द फोर्थ फॉर्म, and then the future time. This is the negative structure. अब इसको फर्स्ट सेंटेंस को नेगेटिव कैसे बनाएंगे? The guests will be arriving at any moment. The guests, यहाँ पे आपका सब्जेक्ट की जगह हो गया the guests. This is your first sentence. The guests will not को आप won't भी लिख सकते हो, shall not दिया हो तो shan't लिख सकते हो। यहाँ पे will है इसलिए will not आएगा। Will not be arriving. Will not be main verb in the ing form at any moment. ठीक है, दिस इज द नेगेटिव सेंटेंस। इसको हमने नेगेटिव बनाया, आपको इनको सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ को इसी तरह से नेगेटिव बनाना है। दिस इज योर असाइनमेंट। देन इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव के दो स्ट्रक्चर्स हमने देखे यहाँ पे। यस नो टाइप का स्ट्रक्चर है, विल शैल पहले आ जाएगा, जैसे हेल्पिंग वर्ब पहले आता है यस नो टाइप में, हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट फिर मेन वर्ब। यहाँ पे हमारे दो हेल्पिंग वर्ब्स है, बी भी है साथ में, लेकिन बी सब्जेक्ट के बाद आएगा। आप ऐसे ही लिखोगे विल बी और सब्जेक्ट मेन वर्ब इन आईएनजी फॉर्म। नो, पहले सब मेन आपके जो हेल्पिंग वर्ब्स है वो विल शैल वो पहले आएंगे। जैसे यहाँ नॉट लगाया था, अभी भी मेन हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाया, ये नहीं कि आप विल बी नॉट लिख दो। ठीक है, सेम है, यहाँ पे विल शैल पहले लेंगे फिर सब्जेक्ट फिर बी आएगा, उसके बाद मेन वर्ब इन द आईएनजी फॉर्म। फर्स्ट स्टेटमेंट को डिक्लेरेटिव अफर्मेटिव को हम अगर इंटरोगेटिव बनाएंगे तो द गेस्ट्स विल बी अराइविंग एट एनी मोमेंट। इसको कैसे बनाएंगे? विल शैल पहले आ जाएगा। दिस इज द फर्स्ट सेंटेंस। विल शैल पहले आएगा, विल के बाद सब्जेक्ट आएगा, विल द गेस्ट्स उसके बाद बी आएगा, बी अराइविंग एट एनी मोमेंट, देन अ बिग क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्या गेस्ट किसी भी समय पहुंच रहे होंगे? देन WH वर्ड में इसके क्या क्वेश्चन बनेगा? कौन किसी भी समय पहुंच रहे होंगे, या दूसरा क्वेश्चन बनेगा गेस्ट कब पहुंच रहे होंगे। ठीक है, तो दोनों के क्वेश्चन हम बनाएंगे। तो गेस्ट के बदले आ जाएगा यहाँ पे हु, WH वर्ड हो गया, फिर विल शैल, हु विल बी अराइविंग एट। विल शैल के बाद ऐसे तो सब्जेक्ट आता है, लेकिन हमारे WH वर्ड में सब्जेक्ट नहीं आएगा। इसका स्ट्रक्चर वही सेम रहता है जो आपकी एसओ टाइप है, विल शैल फिर सब्जेक्ट फिर बी फिर मेन वर्ब इन द आईएनजी फॉर्म। ऐसे यहाँ पे पहले WH वर्ड आ जाएगा, फिर विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी फिर मेन वर्ब इन द आईएनजी फॉर्म, देन द फ्यूचर टाइम। सेम स्ट्रक्चर होता है, इसमें सिर्फ WH वर्ड एक्स्ट्रा आगे लग जाता है। तो हु विल बी, अब हु वाले क्वेश्चन में सब्जेक्ट नहीं होता है, इसलिए हु विल बी अराइविंग एट एनी मोमेंट। ठीक है, ये फ्यूचर टाइम बताता है कि कौन पहुंच रहे होंगे। ठीक है, आप दूसरा आपको बोलना है कि गेस्ट कब पहुंच रहे होंगे, तो व्हेन विल फिर सब्जेक्ट आएगा, विल शैल फिर सब्जेक्ट फिर बी, सब्जेक्ट फिर बी। ओके, तो हमारा सब्जेक्ट आएगा यहाँ पे व्हेन विल, ये आपका क्वेश्चन वर्ड हो गया, फिर आपका विल शैल हो गया, द गेस्ट, फिर आएगा बी, फिर अराइविंग, एट एनी मोमेंट। नो सॉरी, व्हेन आपने लगा दिया, इसमें आपने व्हेन लगाया,
When will the guests be arriving? ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, गेस्ट कब पहुंच रहे होंगे, वो at any moment इसी का आंसर है, will not be putting that. ठीक है, these are the two questions which we have formed from this statement. ऐसे ही आपको इन चारों स्टेटमेंट से WH वर्ड क्वेश्चन और yes no टाइप क्वेश्चन बनाने हैं. This is your home assignment. ये आपका एक तो होमवर्क है. Another homework is writing the verb forms. क्या आपको 13 वर्ब फॉर्म्स दिए हुए हैं. अगेन सेम वीक वर्ब्स वी आर गोइंग टू. देन लीव, ले, लाई, ले. ये जो लाई है वो पहले भी बोला था, आपके स्ट्रॉन्ग वर्ब्स में भी आया था, लेकिन वहां पे उसकी मीनिंग कुछ और थी, यहाँ पे इसकी मीनिंग कुछ और है. यू हैव टू रीड द मीनिंग्स. देन लूज, लिफ्ट, मैरी, मीट, MWD मीट, MELT मेल्ट, OWN ओन, ऑब्जेक्ट, ऑफर, ओबे एंड परमिट. ये आपको वर्ब्स है, वे वर्ब्स है जिनके आपको फॉर्म्स अलॉन्ग विद द मीनिंग्स लिखनी है. मीनिंग्स पेंसिल से लिखे, दैट इज जस्ट फॉर योर क्लैरिफिकेशन. देन ये आपके ट्रांसलेशन है, ये भी अगेन आपका होमवर्क है. ऑफ द फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, वह उसे पुकार रहा होगा, ये बताता है पुकार रहा होगा. फ्यूचर कंटिन्यूअस, विल बी कॉलिंग. ठीक है, बच्चे मुझे याद कर रहे होंगे, विल बी मिसिंग. जब तुम उसे देखोगे वह सोच रहा होगा, विल बी थिंकिंग. देन सुबह 6:30 बजे सूरज निकल रहा होगा, द सन विल बी राइजिंग. देन जब तुम उसे सुनोगे वह तुम्हें ही देख रहा होगा. ओके, इन सेंटेंसेस को आपको ट्राई करना है. ट्राई विद पेंसिल बिकॉज दिस इज असाइनमेंट. आप पेंसिल से करें. जब आपको वापस एक बार क्रॉस चेक करने के लिए हम देंगे तब आप उसको सही कर लें. कुछ मिस्टेक हो तो, कुछ प्रॉब्लम हो तो, और उसके बाद उसको फेयर आउट करें. ठीक है, so this is the way you should do your homework. These are the homework. After this we will be discussing your last homework, so be ready with the assignment. But first take the screenshot of this. Yes, are you ready with your homework? Yes, just match that. What you have done is, see, they will publish the book next month. ये statement आपको दिया हुआ था, इसको आपको ट्रांसफॉर्म करना था. दिस वाज द ए स्ट्रक्चर, डिक्लेरेटिव अफर्मेटिव. नेगेटिव बनेगा इसका, दे विल नॉट पब्लिश द बुक नेक्स्ट मंथ. ओके, इसको शॉर्ट में वोंट भी लिख सकते हैं, दे वोंट पब्लिश. विल दे, विल पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब इन द फर्स्ट फॉर्म. विल दे पब्लिश द बुक नेक्स्ट मंथ, ये इंटरोगेटिव है, क्वेश्चन मार्क नहीं भूलना है. Who will publish the book next month? Again question mark. What will they publish next month? ये दो क्वेश्चंस WH वाले बनेंगे इसमें. बुक नेक्स्ट मंथ कौन पब्लिश करेगा, तो ये क्वेश्चन है. वो नेक्स्ट मंथ क्या पब्लिश करेंगे, ये क्वेश्चन. What will they publish next month? आपको इनको जो स्ट्रक्चर लिखा उनके नीचे ही लिखना है. ठीक है, जो स्ट्रक्चर्स के नीचे आप लिखोगे आपको साथ में स्ट्रक्चर्स भी फिर से रिवाइज होते जाएंगे. The boys will sleep in the day. ये आपका स्टेटमेंट था. ठीक है, इंट्रोगेटिव का, नेगेटिव का स्ट्रक्चर था आपका सब्जेक्ट, फिर will shall, फिर not, फिर मेन वर्ब इन द फर्स्ट फॉर्म. उसी स्ट्रक्चर में इसको लिखेंगे. ये सब्जेक्ट है, will not, इसको won't भी लिख सकते हैं. या इसका नेगेटिव, won't sleep in the day. Will the boys sleep in the day? क्या वो सो जाएंगे. will shall पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर मेन वर्ब इन द फर्स्ट फॉर्म. ठीक है, अब ये WH वाले फिर से दो क्वेश्चंस बने हैं. Who will sleep? WH वर्ड आएगा, फिर ये स्ट्रक्चर will, फिर सब्जेक्ट. अब यहाँ पे आपका सब्जेक्ट नहीं है क्योंकि who जो है वो सब्जेक्ट को पूछता है, इसलिए will के बाद डायरेक्टली मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आया. इन द डे, अब यहाँ पे आएगा आपका सब्जेक्ट WH वर्ड, फिर will shall, फिर ये सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब. when will, अब यहाँ पे इन द डे नहीं लिखा हुआ है बिकॉज दिस इज अ क्वेश्चन कि वो बच्चे लड़के कब सोएंगे. ठीक है, इससे नेक्स्ट है वी शैल गो फॉर कलेक्शन टुमारो. इसका नेगेटिव बनेगा शैल नॉट गो या शैंट गो. शॉर्ट में लिख सकते हैं, आपने अगर शैंट गो लिखा है तो वो भी करेक्ट है. वी शैंट गो फॉर द कलेक्शन टुमारो. शैल वी गो फॉर द कलेक्शन टुमारो. दिस इज द क्वेश्चन. yes no type question. Then again two WH word questions are there. इससे क्वेश्चन स्टेटमेंट क्या आपका, वी शैल गो फॉर कलेक्शन टुमारो. हम कल कलेक्शन के लिए जाएंगे, तो कौन जाएगा कलेक्शन के लिए, उसका ये क्वेश्चन है. हु विल गो, WH वर्ड, फिर ये will shall, फिर मेन वर्ब इन द फर्स्ट फॉर्म एंड देन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस. ऐसे shall be, अब ये who है फिर से इसलिए सब्जेक्ट नहीं आएगा. और when shall, when WH वर्ड आया, फिर will shall आया, फिर सब्जेक्ट आया, देन मेन वर्ब इन द फर्स्ट फॉर्म. ओके, दिस इज द इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर. आपके WH वर्ड क्वेश्चन का स्ट्रक्चर है, उस हिसाब से इसको लिखा है. When shall we go for the collection tomorrow? Then
अब ये फिफ्थ सेंटेंस, आई शैल राइट द लेटर इन द इवनिंग। आई शैल राइट, ये मैंने यहाँ पे शैल राइट लिखा है, शैल नॉट राइट भी करेक्ट है, शैल राइट भी करेक्ट है, द लेटर इन द इवनिंग, ये नेगेटिव बन गया, ये आपका बी स्ट्रक्चर का नेगेटिव का स्ट्रक्चर, डिक्लेरेटिव नेगेटिव, देन इंट्रोगेटिव, यस नो टाइप क्वेश्चन, शैल विल पहले आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब इन द फर्स्ट फॉर्म, शैल आई राइट द लेटर इन द इवनिंग, देन क्वेश्चन मार्क, क्या मैं शाम को किताब इवनिंग में लेटर लिखूंगा, देन हु विल राइट द लेटर इन द इवनिंग, इस स्टेटमेंट से ये क्वेश्चन बनेगा कि शाम को कौन लेटर लिखेगा, हु विल राइट, WH वर्ड विल शैल, फिर सब्जेक्ट आता है, लेकिन हु वाले क्वेश्चन में सब्जेक्ट नहीं आएगा क्योंकि सब्जेक्ट को पूछ रहा है, देन मेन वर्ब इन द फर्स्ट फॉर्म, देन द रिमेनिंग। अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि वो मैं लेटर कब लिखूंगा, तो यहाँ पे हु के साथ में विल क्यों लगाया, बिकॉज हु को पता नहीं है कि वो सब्जेक्ट कौन है, आंसर क्या होगा, इसलिए जनरली वहां पे विल लगाया जाता है, तो यहाँ पे हु विल, लेकिन यहाँ पे आपको पता है सब्जेक्ट, इसलिए उसके आगे शैल ही आएगा। व्हेन शैल आई राइट द लेटर, मैं लेटर कब लिखूंगा। इस तरह से आपको सारे क्वेश्चंस अच्छी तरह से ट्राई करने, जब भी कोई होमवर्क दिया जाए खुद पूरा अटेम्प्ट करें, इसके बाद उसको मैच करें, डोंट ट्राई टू कॉपी इट फ्रॉम दिस, अदरवाइज यू विल नॉट गेट अ गुड प्रैक्टिस। ओके, अब ऐसे वर्ब फॉर्म्स है, तो ग्रेज चरना, जो जानवर कैटल जो घास खाते हैं उसको बोलते हैं ग्रेजिंग, ग्रेज ग्रेज ग्रेजिंग, आईएनजी लगेगा। अब हैंग दो दिए हुए हैं, तो मैंने बोला था दोनों की मीनिंग्स अलग है, थोड़ा सा चेंज है उनमें, हैंग मतलब लटकना और ये लटकाना होता है, ठीक है, तो यहाँ पे हैंग हंग हंग आएगा, सेकेंड फॉर्म हंग आएगी, थर्ड फॉर्म भी हंग आएगी, और हैंगिंग आईएनजी लगेगी, ठीक है, लटकना लटका लटका हुआ, ओके, सो लाइक दिस, ऐसे ही हैंग, तो इसमें ईडी लगेगी सेकेंड फॉर्म में, लटकाना, लटकाया, लटका चुका या लटका दिया और लटका रहा, तो वो हैंगिंग दोनों में सेम रहेगा, लेकिन सेकेंड और थर्ड फॉर्म में डिफरेंस आएगा, हिंदी मीनिंग में भी थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा। हेट, हेट हेटेड हेटेड, हेयर हर्ड, अब हर्ड जब भी हम लिखते हैं तो ईडी नहीं लगाते, सिर्फ डी लगाते हैं, हर्ड हर्ड हियरिंग, हायर हायर हायर्ड हायरिंग, इंजर इंजर्ड इंजर्ड इंजरिंग, जॉइंट 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 जॉइनिंग, जॉइंट नहीं होता, टी नहीं लगता, वो टी लगता है वो नाउन होता है, ठीक है, वर्ब में ईडी लगती है, कीप केप्ट केप्ट, किक किक्ड किक्ड, किल किल्ड किल्ड, लर्न लर्नड नहीं होता, लर्नड होता है, टी लगती है, लर्न लर्नड लर्नड लर्निंग, ओके, लैंड में भी टी लगेगी, लैंड लेंट 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 लेंट, लैंड मतलब उधार देना, ठीक है, लेंट उधार दिया, उधार दे दिया या उधार दे चुका, उधार दे रहा, लैंडिंग होता है। ऑलराइट, ये आपके ट्रांसलेशन के सेंटेंसेस है, ही विल इंजर हिम लाइक दिस, ऐसे तो वो उसे चोट पहुंचा देगा, ठीक है, हर्ट भी लिख सकते हो, इंजर भी लिख सकते हो, विल और मेन वर्ब इन द फर्स्ट फॉर्म, विल इंजर सिंपल फ्यूचर टेंस, आई शैल जॉइन देम फ्रॉम द मार्केट, मैं उन्हें मार्केट से उनके साथ चला जाऊंगा, मार्केट से उनको ज्वाइन कर लूंगा, ही विल हायर अ टैक्सी, कभी भी किसी भी गाड़ी को लेने के लिए हम हायरिंग करते हैं, उसको रेंट में नहीं देते, हायरिंग करते हैं, सो ही विल हायर अ टैक्सी फ्रॉम स्टेशन, वी विल डेफिनेटली लर्न, वी विल लर्न, हम सीख लेंगे, वो सीख लेगा, टू प्ले पियानो, या सिर्फ पियानो भी हो सकता है, he will definitely learn piano, he will definitely learn to play piano, I think, मुझे ऐसा लगता है, he will lend me, will lend, मुझे उधार देना, some money, मुझे कुछ पैसे उधार देगा, what will he think about me, वो मेरे बारे में क्या सोचेगा, ठीक है, ये आपके आंसर्स हैं, ठीक है, so see you in the next class with another tense, thank you very much.